हेलो गाइस, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं, वैसे तो ये सारे टॉपिक्स कवर है, बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, सीआरआर, एसएलआर, ये सब हम ओपन मार्केट ऑपरेशन ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम लोग का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। आज हम लोग करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर और एसएलआर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन करने से क्या होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, यहाँ पर सीआरआर एसएलआर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत टाइप के एग्जाम में भी सीआरआर एसएलआर से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीआरआर मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। और इसका एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें सीआरआर की, सीआरआर क्या है? ये परसेंटेज ऑफ मनी है विच द बैंक हैज टू कीप विद द सेंट्रल बैंक, ठीक है। हमारे पास इतना पैसा है, उसका कुछ परसेंटेज हम क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक के पास रख देते हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के बैंक में सपोज करिए 10 करोड़ रुपीस है, उसका कुछ परसेंट 10% वो क्या करेगा, सेंट्रल बैंक में रख देता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है। तो सीआरआर क्या है? सीआरआर इज द परसेंटेज ऑफ मनी विच द बैंक हैज टू कीप विद द सेंट्रल बैंक। सीआरआर परसेंटेज ऑफ मनी है जिसको बैंक क्या करती है, सेंट्रल बैंक के पास रख देती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैश। जैसे 10 करोड़ का 10% क्या करेगी, इंडिया का ये बैंक है, ठीक है, 10 करोड़ का 10% वो क्या करेगी, सेंट्रल बैंक में रख देगी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैश। इसको बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। इसका मतलब है टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट हम क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक के पास रख देते हैं। बैंक क्या करती है, टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट क्या करती है, सेंट्रल बैंक के पास रख देती है, इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश के फॉर्म में रखती है, ठीक है। अगर हम बात करें एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि बैंक हैज टू कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। देखिए, यहाँ पे कैश के फॉर्म में रखती थी, यहाँ पे लिक्विड एसेट के फॉर्म में रखेगी, जैसे कि एज स्पेसिफाइड बाय आरबीआई, जैसे कि हो सकता है गोल्ड के फॉर्म में, कुछ सिक्योरिटीज के फॉर्म में। यहाँ पे कैश के फॉर्म में नहीं रख रहे, यहाँ पे कैश के अलावा सिक्योरिटीज, गोल्ड के फॉर्म में, बॉन्ड के फॉर्म में, ये सब के फॉर्म में रखा जाता है। एसएलआर क्या है, अब ये यहाँ पे सर्टेन परसेंटेज रखते हैं नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट, यहाँ पे लिक्विड एसेट के फॉर्म में रखते हैं, ठीक है, एज स्पेसिफाइड बाय आरबीआई, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें रिजर्व्स की, तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा सीआरआर को कैश के फॉर्म में रखते हैं एज अ रिजर्व, ठीक है। और एसएलआर की बात करें, यहाँ पे कैश और दूसरे एसेट के फॉर्म में भी रख सकते हैं, जैसे कि गोल्ड के फॉर्म में, सिक्योरिटी के फॉर्म में, बॉन्ड के फॉर्म में भी रख सकते हैं, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है सीआरआर का, इट कंट्रोल एक्सेस मनी फ्लो इन द इकोनॉमी, ठीक है। अब देखिए, बहुत ज़्यादा मनी फ्लो हो रहा है इकोनॉमी में, तो क्या होता है कि बैंक क्या करती है कि मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज रख देती है, कहाँ पे, सेंट्रल बैंक में। कहाँ रख देती है, सेंट्रल बैंक में रख देती है, ठीक है। अगर हम बात करें एसएलआर की, तो एसएलआर क्या होता है कि इट हेल्प्स इन मीटिंग आउट द अनएक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ एनी डिपॉजिटर बाय सेलिंग द बॉन्ड। अगर किसी का अनएक्सपेक्टेड, ये एसएलआर इसलिए रखा जाता है ताकि ये आपको कैश के फॉर्म में भी रख सकते हैं, लेकिन लिक्विड एसेट के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, सिक्योरिटी के फॉर्म में भी रखा जाता है। ये अनएक्सपेक्टेड डिमांड के लिए रखा जाता है कि इसको रखने से अनएक्सपेक्टेड डिमांड में हेल्प मिलती है। किसी डिपॉजिटर का अगर वो बॉन्ड को सेल कर रहा है, उसका अनएक्सपेक्टेड डिमांड है, तो
उसके लिए ये SLR रखा जाता है, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन मीटिंग आउट द अनएक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ एनी डिपॉजिटर, किसी डिपॉजिटर का अनएक्सपेक्टेड डिमांड है बॉन्ड को सेल करने पे, उसके लिए ये रखा जाता है SLR, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो CRR है ये कौन मेंटेन करता है। अब इंडिया का सेंट्रल बैंक RBI है, इसलिए मैंने यहाँ पे RBI लिख दिया है, सेंट्रल बैंक मेंटेन करती है, ठीक है। और अगर हम बात करें SLR की, SLR ये बैंक इटसेल्फ, बैंक खुद से ही मेंटेन करता है, ठीक है। अगर हम बात करें CRR, ये क्या है, लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, ये क्या है, ये रेगुलेट करता है लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई हो गया, उसको कंट्रोल करने के लिए CRR रखा जाता है। टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक में रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए रखा जाता है, मतलब कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए रखा जाता है, तो ये लिक्विडिटी के लिए होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें CLR, जो जहाँ पे सिक्योरिटीज गोल्ड की फॉर्म में रखा जाता है, बैंक खुद अपने पास रखती है, ये क्रेडिट ग्रोथ के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, क्रेडिट ग्रोथ हो, इसके लिए होता है SLR, ठीक है। तो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और आज सर्दियाँ बढ़ गई, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, साथ साथ पढ़ाई करते रहें। और डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।